Hi everyone, my name is Hariram Saini. I have around 11 years of IT industry experience. So today we are starting core Java tutorial in Hindi. So we will start with the basics. What is Java and where it is being used और इसको कौन सीख सकता है. So let's start with this. So what is Java? First of all हम लोग देखेंगे what is Java. Java क्या है, जावा के क्या यूजेस हैं और जावा को कौन सीख सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जावा इज a general purpose class based object oriented programming language designed for having leisure implementation dependencies. It is a compiled language and it is one of the most popular programming language in the world. So general purpose means कि ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशंस के लिए यूज कर सकते हैं. वी कैन डेवलप एप्लीकेशंस फॉर ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स. क्लास बेस्ड, जो भी हम यहाँ पे कोड करते हैं उसको कंपाइलर से कंपाइल करते हैं और कंपाइलर एक क्लास जनरेट करता है और हर एक क्लास एक ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है. लाइक इन रियल वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल एक कार लेते हैं. कार में मल्टीपल थिंग्स होते हैं, जैसे स्टीयरिंग हो गया, व्हील्स हो गए, उसका इंजन हो गया. सो ऑल दीज आर द ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ a car. Okay, so all these objects are created as a class by compiler. So to develop a Java program, डेवलप करने के लिए हमें बहुत ही कम डिपेंडेंसीज की जरूरत होती है. ये कंपाइल लैंग्वेज है. यूजिंग कंपाइलर हम लोग जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और एक बाइट कोड जनरेट होता है. तो दैट बाइट कोड कैन बी रन बाय द JVM. JVM एक इंटरप्रेटर है जो बाइट कोड को इंटरप्रेट करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है. यहाँ पर कुछ फीचर्स है जावा के, इम्पोर्टेंट फीचर्स. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. So these features are object oriented, platform independent, secure, robust, multi-threaded. So one by one हम लोग देखेंगे कि क्या होते हैं and try to understand these things in Hindi. Object oriented. Java is an object oriented programming language. जैसा कि मैंने अभी बताया था कि एक कार है, उसमें मल्टीपल थिंग्स होती है, उनको ऐसा ऑब्जेक्ट डिनोट करते हैं. जैसे व्हील हो गया, स्टीयरिंग हो गया, उसकी बॉडी हो गई, फिर इंजन हो गया. सो ये सारे ऑब्जेक्ट्स को मिला के कंप्लीट कार तैयार होता है. इसलिए जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. सो सिमिलरली जावा में जो भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं उनमें डिफरेंट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मिलके एक कंप्लीट सिस्टम बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं. So which means that it is use objects to represent data and behavior. So similarly हम लोगों ने जैसे कार बनाया, कार में डिफरेंट थिंग्स है, स्टीयरिंग व्हील्स एंड इंजन वगैरह, तो सबका एक अपना बिहेवियर होता है, एक अपना फंक्शन होता है. स्टीयरिंग को हम यूज करते हैं टू ऑपरेट द कार, व्हील्स यूज होते हैं टू रन ऑन द रोड, and engine use hota to give the power to the car. So like that, those objects have their own behavior and gives their own functionality. Objects are self-contained entities and contains both data and methods. तो सेम थिंग यहाँ वो बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सेल्फ कंटेंट एंटिटीज होती है, उनके अपने डेटा होते हैं और अपने मेथड्स, फंक्शंस होते हैं. नेक्स्ट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. जो जावा है इसके अंदर कंपाइलर बाइट कोड जनरेट करता है. ये बाइट कोड जावा वर्चुअल मशीन JVM जो है वो उसको इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूट करता है, उसको रन करता है, उसको चलाता है, और जब वो चलता है तो उस प्रोग्राम का हमें आउटपुट दिखता है. अब ये जो JVM है ये बनाया हुआ है इस तरीके से कि आप इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं. अभी प्लेटफॉर्म, यहाँ पे प्लेटफॉर्म का मतलब है जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हर एक कंप्यूटर के अंदर, जैसे विंडोज का है, लिनक्स का है, मैक का है, एप्पल वाले का.
सो अकॉर्डिंगली सबके लिए वी हैव डिफरेंट डिफरेंट JVMs। तो जिस किसी मशीन, जिस किसी प्लेटफॉर्म, जिस किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे JVM अवेलेबल है, दैट बाइट कोड वी कैन रन डायरेक्टली, हम लोग उसको डायरेक्टली उस मशीन पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दिस इज द थिंग, दिस इज द मीनिंग ऑफ द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। नाउ द सिक्योरिटी, जैसा कि हम सब जानते हैं, सिक्योरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी एप्लीकेशन। Java is a secure programming language that provides various security features। अब Java में बहुत सारे security features हैं, such as bytecode verification। जब हम लोग प्रोग्राम को JVM में रन करते हैं तो JVM उसको वेरीफाई करता है, उस बाइटकोड को। सैंडबॉक्सिंग, और जो कंपाइलर है वो सारी ऑब्जेक्ट्स और उसके इंटरनल डेटा को सिक्योर कर देता है। As we have different access modifiers, by using dot modifiers we sandbox those features. Access control, using the access controls we can do the access controls. Robust, Java is a robust programming language that provides various features to prevent error search। Robust means जो हमें बचाए मिस्टेक से, जो गलतियां हमसे होगी ये कोड के अंदर, उन सबको एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, उसको कंपाइल करते वक्त ही जावा में हम लोग हैंडल कर सकते हैं। जैसे गार्बेज कलेक्शन है, एक्सेप्शन हैंडलिंग है, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग, इट्स अ स्टैटिक टाइप लैंग्वेज। नेक्स्ट इज मल्टी थ्रेडेड। जावा इज अ मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग का मतलब ये है कि जैसे एक विंडोज लैपटॉप के अंदर हम लोग मल्टीपल थिंग्स एक साथ रन करते हैं। जैसे आपने मीडिया प्लेयर चलाया, साथ में नोटपैड चला रहे हो, वर्ड चला रहे हो, MS पेंट चला रहे हो, सारी एप्लीकेशन एक साथ साइमल्टेनियसली चलती रहती है। सो लाइक दैट इन जावा ऑल्सो वी कैन रन द मल्टीपल प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली, साइड बाय साइड वी कैन रन, हम लोग मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। उसके लिए जावा में मल्टी थ्रेडिंग की फंक्शनलिटी दी हुई है, जिसको यूज करके हम मल्टीपल प्रोसेसेस को रन कर सकते हैं। दिस मेक्स जावा आइडियल फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशन दैट नीड टू हैंडल मल्टीपल कॉन्करेंट रिक्वेस्ट्स, जिसको यूज करके हम लोग इस तरह के एप्लीकेशंस बना सकते हैं जहाँ पे हमें मल्टीपल रिक्वेस्ट्स को साइमल्टेनियसली हैंडल करना होता है। So next we will see the key features of Java. It's already done. What are the uses of Java? अभी Java कहाँ यूज होता है वो हम लोग देखेंगे। Java is used to develop mobile application as earlier मैंने आपको बताया कि जावा के लिए वी कैन यूज जावा टू डेवलप द मोबाइल एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, एम्बेडेड सिस्टम्स बना सकते हैं, मच मोर, काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं, गेमिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। इट इज़ वाइडली यूज इन द वेरियस इंडस्ट्रीज। अब ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज होता है, लाइक फाइनेंशियल, बैंकिंग जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर जावा यूज होता है, हेल्थ केयर जो मेडिकल वाला जो भी है, हॉस्पिटल्स वगैरह, उनमें भी जावा यूज होता है। एजुकेशन के लिए भी होता है, एंड इन अदर इंडस्ट्रीज लाइक द रिटेल थिंग्स, एज जैसा हम लोग देख रहे हैं रिलायंस मार्ट एंड ऑल दोस थिंग्स, देयर आल्सो वी यूज द जावा। सो नाउ वी विल सी हु कैन लर्न जावा। अब ये देखेंगे कि जावा कौन लर्न कर सकता है, कौन सीख सकता है। तो मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है, लोग आते हैं पूछते हैं जिन्होंने BA किया है, MA किया है, जो कॉमर्स से हैं, वो लोग पूछते हैं क्या हम लोग ये कर सकते हैं। यस, एवरीवन कैन लर्न जावा if they have knowledge about the basic math and logical operators. They can learn Java and can become, वो लोग भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। So maths, basic maths, we all know about this: addition, subtraction, multiplication, division, addition वही हमारा, plus, minus, multiplication, division, एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जैसे एंड, और, इक्वल, नॉट इक्वल। एंड मीन्स सपोज कि हमारे पास
सपोज वी हैव अ सोलर इन्वर्टर, तो सोलर इन्वर्टर से हमें एक लाइट जलानी, अब वहाँ पे बिजली का कनेक्शन भी है और सोलर प्लेट भी लगा है। उस केस में क्या होगा कि इन्वर्टर को हमने ऐसे सेट किया है कि सोलर से करंट आएगा एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन से जब करंट आएगा दोनों का एक साथ, तो ही वो बल्ब चलेगा। मीन्स दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, दोनों सही होना चाहिए, करंट भी आना चाहिए और सोलर से भी करंट आना चाहिए, तो उस केस में वो बल्ब जलेगा। तो वहां पे हम लोग एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं कि ये भी प्लस ये भी, ये दोनों करेक्ट होंगे तभी ये चीज वर्क करेगी। नाउ अबाउट और की फंक्शनलिटी क्या होती है सेम केस में, जैसे या तो सोलर पैनल से करंट आना चाहिए, उससे नहीं आ रहा तो या फिर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन से आना चाहिए, अदरवाइज वो बल्ब नहीं जलेगा। सो दिस इज द और फंक्शनलिटी इक्वल, वी ऑल नो अबाउट दिस। सपोज द बल्ब, जो बल्ब है वो जलता है 240 वोल्ट जब आएगा तभी जलेगा, तो हमारे इन्वर्टर में एक फंक्शनलिटी डाली हुई है कि भैया जो करंट आ रहा है कनेक्शन से वो यदि 240 वोल्ट के इक्वल है तो ही बल्ब जलेगा। सो दिस इज द इक्वल फंक्शनलिटी। नॉट इक्वल, सपोज हमने कंडीशन डाल दिया हमारे इन्वर्टर में, सेट कर दिया कि करंट जो है वो 240 के इक्वल नहीं आ रहा है, उससे कम आ रहा है, उससे ज्यादा आ रहा है, तो हमारा बल्ब नहीं जलना चाहिए। So this is the not equal functionality. Next we will see Java core introduction. Now, what is Java compiler? We will see all these questions. What are the source program file or class or bytecode file? What is JVM or interpreter? What is JIT? So first we will start with the what is Java compiler. See, a Java compiler is a program that translates. First thing कि ये जो जावा कंपाइलर है ये भी एक प्रोग्राम ही है जो कि जेडीके, जो जावा डेवलपमेंट किट है उसका एक पार्ट है, एक हिस्सा है, जो यूज होता है जावा सोर्स कोड को कंपाइल करने के लिए। कंपाइल मीन्स हम लोग जो कोड लिखते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, लेकिन जो हमारा सिस्टम है, मशीन है, वो इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं समझता, इसलिए जावा के पास एक कंपाइलर है जो कि उसे एक बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, जो कि जेवीएम स्पेसिफिक होता है, जेवीएम सिर्फ उसको समझ सकता है। अब जेवीएम उस बाइट कोड को यूज करके उसको मशीन कोड में बदल देता है और फिर वो उसको रन करता है उस पर्टिकुलर मशीन पे। So this is the Java compiler which is used to generate the bytecode. Bytecode is a low level intermediate representation of Java program or Java source code that can be executed by the Java virtual machine by JVM. The Java compiler is a part of the Java development kit. तो Java compiler और JVM both are the, ये दोनों ही JDK के पार्ट हैं, Java development kit के पार्ट है। The JDK is a software development environment. JDK एक software development environment जो कि डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी चीज़ों को कंटेन करता है, मतलब उसके अंदर होती है। जावा एप्लीकेशन बनाने के लिए जो जो चीज़ें हमें ज़रूरत है वो सारी चीज़ें उसमें होती है, इंक्लूडिंग कंपाइलर है उसमें, उसमें जेवीएम है, नंबर ऑफ अदर टूल्स, उसके अलावा बहुत सारे टूल्स हैं। नाउ जावा प्रोग्राम सोर्स फाइल, जावा प्रोग्राम, प्लीज डोंट कंफ्यूज विद दिस थिंग। जावा प्रोग्राम या फिर जावा सोर्स फाइल दोनों एक ही होते हैं, आर बीइंग सेव्ड विद द डॉट जावा एक्सटेंशन, इनका एक्सटेंशन होता है डॉट जावा एक्सटेंशन, हमारे सिस्टम के अंदर सेव होती है। टू कंपाइल अ जावा प्रोग्राम यू यूज्ड, अब जावा जो प्रोग्राम होता है उसको कंपाइल करने के लिए हम लोग एक कमांड यूज करते हैं, जावेक कमांड। यहाँ पे आप देख सकते हो द जावेक कमांड टेक्स द नेम ऑफ द जावा सोर्स फाइल, इसके साथ हमें जो सोर्स फाइल है या हमारा जावा प्रोग्राम फाइल है उसको देना पड़ता है, और जो कंपाइलर है उसके अगेंस्ट बाइट कोड फाइल और एक डॉट क्लास फाइल को जनरेट करते हैं। द बाइट कोड फाइल कैन देन बी एग्जीक्यूट, और जो बाइट कोड फाइल है वो जेवीएम के द्वारा एग्जीक्यूट की जाती है। यहाँ एग्जांपल के लिए एक प्रोग्राम बताया हुआ, एक सोर्स फाइल बताई हुई है। जो जावा का जो प्रोग्राम है जनरली ऐसे लिखा जाता है, पब्लिक, ये कीवर्ड्स है, क्लास ऑल्सो कीवर्ड,
दिस इज अ क्लास नेम, ये हम लोगों को देना होता है जो भी हम क्लास बना रहे हैं उसका नाम। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए ए दिया है। फिर उस जो भी कोड लिखना होता है उस क्लास के अंदर, कर्ली ब्रेसेस जो दिए हुए स्टार्टिंग और उसके अंदर हमें कोड लिखना होता है। अब हर एक प्रोग्राम के अंदर एक मेन मेथड होता है, तो हमारा जो प्रोग्राम है स्टार्ट इसी मेथड इज अ फंक्शन, मतलब ये क्लास का क्या काम है वो ये फंक्शन है डिफाइन करता है। अब यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं वो बताया हुआ है। यहाँ कीवर्ड्स यूज हुए हैं, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, ये कीवर्ड्स है जावा के रिजर्व्ड है। पब्लिक इज एक्सेस मॉडिफायर, स्टैटिक is also keyword, void, no return thing. So here string as a array and the array name args, और यहाँ code to be executed के यहाँ पे हम लोग जो भी कोड लिखना है वो यहाँ पे लिखते हैं। अब इसको एज अ सेव, जब फाइल को सेव करेंगे तो जो क्लास का नाम है मोस्ट ऑफ द टाइम मीन्स every time we need to put that name only, and in one java load to java file we can have only one public class. Now after compilation, this suppose we compile this source file a.java, हमने इस a.java फाइल को कंपाइल किया है। इसको कंपाइल करने के बाद बाइट कोड फाइल विल बी जनरेटेड बाय द कंपाइलर, तो कंपाइल करने के बाद एक बाइट कोड फाइल जनरेट होगा और उसका नाम होगा a.class फाइल। इसका एक्सटेंशन याद रखना हमेशा, डॉट क्लास फाइल आएगा, जो भी कंपाइलर जनरेट करेगा उसका डॉट क्लास फाइल ही आएगा। दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय जेवीएम, और यही जेवीएम के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है और किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट, ये सब था हमारे कंपाइलर के बारे में। कंपाइलर क्या जनरेट करता है, फिर उसको कहाँ और कैसे हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेन पॉइंट है हमारे, फर्स्ट कंपाइलर इज यूज, कंपाइलर को यूज करके हम लोग सोर्स फाइल को कंपाइल करते हैं और सोर्स फाइल का एक्सटेंशन हमेशा डॉट जावा होता है। कंपाइलर जनरेटेड फाइल जो बाइट कोड होता है उसका एक्सटेंशन हमेशा डॉट क्लास फाइल होता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द सोर्स एंड प्रोग्राम फाइल्स इन क्लास बाइट कोड। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो प्रोग्राम होता है और जो सोर्स फाइल होती है वो डॉट जावा फाइल एक्सटेंशन के साथ स्टोर होती है और हम लोग जो भी प्रोग्राम राइट करते हैं वो उसी फाइल के अंदर करते हैं। कंपाइलर उस सोर्स फाइल को कंपाइल करता है और एक डॉट क्लास फाइल और बाइट कोड फाइल दोनों एक को जनरेट करता है और बाइट कोड फाइल इज एग्जीक्यूटेड बाय द, एग्जीक्यूट की जाती है हमारे जेवीएम के द्वारा। ठीक है, now one more thing is here with JVM, JIT. What is JIT? Just in time is a part of a JVM. JIT is a part of JVM. The bytecode which is being used frequently, the JVM keeps the machine code of as a now what is the JIT? Just in time is a part of a JVM. तो यहाँ पे समझने का ये है कि जो JVM होता है ये हमारे बाइटकोड को रन करता है। तो ये एक चीज का हमेशा ध्यान रखता है कि जो कोड बार बार ही रन हो रहा है, मान लो हर 5 मिनट 10 मिनट 1 मिनट में वो रन हो रहा है, तो जेवीएम क्या करता है उसके अंदर एक JIT करके कंपाइलेशन है, वो उस पर्टिकुलर कोड को एज अ हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई करता है और उसका जो मशीन कोड है उसको एज अ कैशे रख लेता है, और जब भी उसको उस की जरूरत होती है तो वो डायरेक्टली उस मशीन कोड को एग्जीक्यूट करता है, ना कि वो बाइट कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरह से ये JIT वर्क करता है। इसी की वजह से जावा जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, विच हैपन्स वेरी क्विकली, सो कॉल्ड एज जस्ट इन टाइम, और इसी को जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन बोलते हैं। What is JVM and interpreter? What is JVM or interpreter? The Java Virtual Machine. JVM is an abstract machine. It is also like a program that enables a computer to run Java programs. So JVM क्या है, एक प्रोग्राम ही है जो कंप्यूटर को जावा कोड को एग्जीक्यूट करने के काम आता है। इट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इंटरप्रेट्स एग्जीक्यूट जावा कोड, जो कि
जो बाइट कोड है उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको रन करता है। जावा बाइट कोड इज ए लो लेवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जावा प्रोग्राम दैट इज जनरेटेड बाय द सो लो लेवल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि जो प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं, जो जावा का हम लोग कोड हम लोग टाइप करके लिखते हैं, वो एक हाई लेवल होता है। हाई लेवल मीन्स ए ह्यूमन, एक इंसान उसको समझ सकता है और उसको कोड कर सकता है। लेकिन हमारा लिखा हुआ जो मशीन होती है वो डायरेक्टली समझ नहीं सकती। तो जावा कंपाइलर क्या करता है, उसको बाइट कोड जो मशीन समझ सके उस फॉर्मेट में उसको चेंज कर देता है, जिसको लो लेवल बोलते हैं। लो लेवल मीन्स मशीन ओनली कैन अंडरस्टैंड। The JVM is responsible. The JVM is responsible for loading Java classes. JVM Java classes को लोड करने का ध्यान रखता है, वेरीफाई करता है बाइट कोड को, एग्जीक्यूट करता है कोड को, और जो मेमोरी होता है उसको भी मैनेज करता है। It also provides a number of service to Java programs such as garbage collection, security and threading. इसके साथ ही ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है गार्बेज कलेक्शन। अब गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, एक प्रोग्राम रन हो रहा है, उसमें बहुत सारे कोड होते हैं, बहुत सारी क्लासेस होती हैं। कुछ क्लासेस अपना काम फिनिश करने के बाद उनकी ज़रूरत नहीं होती है, तो उस केस में क्या होता है, गार्बेज कलेक्शन ऐसी क्लासेस को डिटेक्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है और एक समय के बाद उनको हटा देता है, क्लियर कर देता है, मेमोरी को क्लियर कर देता है। सिक्योरिटी, बहुत सारे फीचर्स है जावा के अंदर सिक्योरिटी रिलेटेड। मल्टी थ्रेडिंग ऑलरेडी वी डिस्कस्ड। द जेवीएम इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, जेवीएम जो प्रोग्राम है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी कंप्यूटर पे उसको इंस्टॉल करो और जिस प्रोग्राम को आपने अपने कंप्यूटर के अंदर कंपाइल किया उसको किसी भी मशीन पे रन कर सकते हो इफ इट हैज दैट जेवीएम। Example, we have a dot class file. We will execute this bytecode or class file within JVM using the Java command. अब ये जो a dot class file होता है उसको Java जावा कमांड के साथ हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं यूजिंग द JVM. So thank you for watching this video. Please subscribe my channel, like this video and click on the bell button for the next updates. Thank you everyone.